मुसलमानों, आज हमारे माशरे में पबजी गेम के नाम पर इतना बिगाड़ पैदा हुआ कि हमारा नौजवान जहां बेरोजगार तो है ही, लेकिन पबजी गेम की चक्कर में बेरोजगारी के साथ साथ वो नाकारा भी हो गया और न काम का, न दुनिया के काम का रहा और न आखिरत के काम का रहा। आज हम ये पबजी गेम हमारे नौजवान चलाता तो है, उसे मालूम भी नहीं कि इस गेम की बुनियाद क्या है, ये गेम क्यों बनाई गई, इसके मकासद क्या है, इसके नुकसानात क्या है। पबजी का जब जो फुल फॉर्म होता है, उसका माना, उसका तर्जमा ये होता है कि नामालूम खिलाड़ी के साथ जंग के मैदान में जंग करना। और 2017 के अंदर ब्रेडन ग्रीन ने इस गेम को जो बनाया है और बनाने के बाद 2018 और 19 में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों ने इस गेम को खेला है। 1 अरब 84 करोड़ $मिलियन जो है इस कंपनी ने पबजी गेम के नाम पर 2 साल के अंदर कमाई की है। और इसको खेल करके मुसलमान कई घंटों इसमें लगा रहता है, उसे पता भी नहीं होता। उस गेम के अंदर मारना होता है, शूट करना होता है और जिसका नतीजा उसके दिमाग के असर पर पड़ता है और जिसकी वजह से वो कत्ल करना और किसी को मारना और उसके दिमाग में चिड़चिड़ापन पैदा होता है। इस गेम के दुनियावी नुकसानात तो ये है, आखिरत की पकड़ तो अपनी जगह है। और ये वही गेम है, परबनी के अंदर 2 नौजवान पबजी गेम में लगे हुए थे और रेलवे की पटरी पर बैठ करके खेल रहे थे। गाड़ी आई, हॉर्न मारा, लेकिन पबजी गेम में ऐसे मशगूल थे उन्हें पता ना चला और वो गाड़ी ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई और वो दोनों पबजी गेम के अंदर मर गए। बल्कि शादी के मंडप में निकाह हो चुका है, दूल्हा दुल्हन के पास बैठा हुआ है और पबजी गेम के अंदर लगा हुआ है। औरत बीवी इंतजार कर रही है कि मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखे, लेकिन उस मंडप में जो शादी का मंडप है और ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर भी वो आदमी पबजी गेम में लगा हुआ है। इसी तरीके से वालिदैन अपने माँ बाप को, एक बच्चे को रोक रहे कि बेटा पबजी गेम ना खेल ना खेल। अब वो माँ बाप के टोकने पर इतना कंटाला कि सुबह जो है वो बैतुल खला टॉयलेट में चला गया और कई घंटे गुजर गए, तकरीबन 3.5 घंटे गुजर गए। घर वाले ढूंढ ढूंढ के थक गए कि बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। पता चला कि वो टॉयलेट में बैठ करके पबजी गेम खेल रहा है। और पबजी गेम के जो नशा के आदी हो जाते हैं, जब उनके ऊपर मार का और शूट करने का भूत सवार हो जाता है और जब वो हारते हैं तो उस सूरत के अंदर उनके दिलो दिमाग में चिड़चिड़ापन पैदा होता है और वो न जाने कितनों को कत्ल करने का जरिया बन जाते हैं। एक ने इसी पबजी गेम के नशे में अपने माँ बाप और बहन को कत्ल कर दिया और कश्मीर में एक शख्स ने तो 10 दिन तक पबजी गेम खेलता रहा और वो पागल हो गया। पबजी गेम के जहां जिस्मानी नुकसान है, हम आंखों से देख करके उसमें कई घंटे लगे रहते हैं, हमारी आंख की रोशनी जाया होती है, हमारे जिस्म पर उसके नुकसानात पैदा होते हैं और एक जगह बैठकर कई घंटों बैठना, यहाँ तक के लिखा है कि इंसान का वजन बढ़ता, उससे वजन भी बढ़ता है। और ये भी लिखा हुआ है कि पबजी गेम खेलने वाला इंसान इतना बेहिस हो जाता क्योंकि वो गेम खेल करके दूसरों को मारता है और मरने की वजह से उसे अच्छा लगता है। तो बाहर की दुनिया में भी अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंच जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो कोई तकलीफ में आ जाए तो उसकी तकलीफ पर उसे एहसास पैदा नहीं होता, ये गेम खेल करके बेहिस हो जाता है। पबजी गेम के और भी बेशुमार नुकसानात है। आज ये तशद्दुद, खून खराबा, मर्डर, लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, ये पबजी गेम खेलने वालों के दिलो दिमाग पर ऐसा भूत सवार हो जाता कि वो जो गेम में करते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ले आते हैं। हत्ता के
पबजी गेम खेलते खेलते वहां पर जब शूट किया जाता है, आखिर में एक मस्जिद का गेट यानी मस्जिद नबी का जो गेट है उस गेट की तरह उस गेम के अंदर आता है और मस्जिद के अंदर एक आदमी होता है, उसको शूट करने के लिए मस्जिद के दरवाजे पर रहता है और जिसकी वजह से जब दरवाजा खुलता है तो उस सूरत में मस्जिद में उसको शूट किया जाता है। इस पर उसे पॉइंट मिलते हैं और इसके पॉइंट और बोनस पॉइंट भी मिलते हैं और कंपनी इनाम भी देती है, लेकिन उसे पता नहीं कि मैंने इसके जरिए मस्जिद नबी की गेट और मस्जिद के बेहुरमती करके हमने शूट किया है। तो मस्जिद में शूट करने वाला मिजाज बन जाता है, लोगों को मारने वाला मिजाज बन जाता है। पबजी गेम ने कई लोगों को पागल कर दिया, पबजी गेम ने कई लोगों को छतों पर से कूद करके अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। ए मुसलमानों, होश में आओ, पबजी गेम और इसी तरह दूसरी गेमों से अपनी भी हिफाजत करें, अपने औलाद अपने नस्लों की भी हिफाजत करें।